हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं आज की जो हमारी वीडियो है वो है पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिस सीरीज 18 यानी कि 18, जो कि DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर NPRT एंड अदर टीचिंग एग्जाम, या यूँ कहें कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा जो आपका स्पेशल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। इसलिए आप ज़रूर देखें। इससे पहले जो 17 सीरीज बनाई जा चुके हैं उसमें भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं आज की सीरीज में कौन कौन से बेहतर क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन 341 जो आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है DISLI डिसली पाठ्यक्रम का पूर्ण रूप है। यानी कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो कोर्स होते हैं आप करते हैं, BA में B.Ed एम.Ed, बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं या डिप्लोमा लेवल के, उसी तरीके का ये कोर्स है, पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, जो इसका फुल फॉर्म है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, डिप्लोमा इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग। ऑप्शन बी, डिप्लोमा इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ऑप्शन सी, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन डी, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 341 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 342 क्या कहता है। ये 342 41 क्यों चल रहा है? क्योंकि 340 तक क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है DTISL पाठ्यक्रम का पूर्ण रूप है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। ऑप्शन बी, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। ऑप्शन सी, डिप्लोमा इन टीचर इंडियन साइन लैंग्वेज। एंड ऑप्शन डी, डिप्लोमा टीचिंग इन इंडियन साइन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 342 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। ये जो कोर्स होता है वो साइन लैंग्वेज सिखाने का होता है। और कौन सिखाता है, आगे भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। बने रहिए अंत तक ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 343 क्या कहता है कि DTISL पाठ्यक्रम को कौन कर सकता है। आप जानते हैं ना, हर कोर्स को कोई नहीं कर सकता है। आप नॉर्मल कोर्स देखेंगे तो कोई भी कहीं भी कर लेता है, लेकिन ये स्पेशल कोर्स हैं कुछ ऐसे जिनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन ही या स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं। तो DTISL पाठ्यक्रम को कौन कर सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, केवल हियरिंग लोग यानी कि बोलने व सुनने वाले जो लोग होते हैं। ऑप्शन बी, केवल बधिर लोग या केवल डेफ पीपल। ऑप्शन सी, हियरिंग व बधिर दोनों, यानी कि जो वह लिखा है ये वाह केवल होगा, हियरिंग व बधिर दोनों, यानी कि सुनने वाले और ना सुनने वाले दोनों। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 343 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेफ पीपल ओनली, यानी कि केवल बधिर लोग ही DTISL का कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 344, आपको फुल फॉर्म भी बहुत मिलेंगे, हो सकता है आपको बहुत से आते हों, लेकिन ज़रूर जानिए एग्जाम में जब आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर इन लगाएं, कहाँ पर ऑफ लगाएं, कहाँ पर क्या लगाएं। इसलिए आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 344, कोडा का पूर्ण रूप है। कोडा मीन्स CODA। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्टहुड। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन ऑफ डेफ अलाई। ऑप्शन सी, चाइल्ड ऑफ डेफ अलाई। ऑप्शन डी, चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 344 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345 क्या कहता है। आपके सामने है 345, सोडा का पूर्ण रूप है SODA। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, सिस्टर ऑफ डेफ एडल्ट। ऑप्शन बी, सिस्टर ऑफ डेफ अलाई। ऑप्शन सी, सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट। ऑप्शन डी, सिबलिंग्स ऑफ डेफ अलाई। क्वेश्चन नंबर 345 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट। बहुत अजीब अजीब अब आपको फुल फॉर्म मिलेंगे, लेकिन डेफ से रिलेटेड हैं, जो बधिर समुदाय यानी कि डेफ कम्युनिटी से। तो ऐसे भी कई बार सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, और जब आप जानते हैं कि जब नहीं आ रहे होते दिन के एग्जाम में, तो फिर दिन में भी तारे नजर आने लगते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 346 का। आप लगातार कंटिन्यू देखते रहिए पूरी वीडियो को, आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 346 है कि वोडा का पूर्ण रूप है। वोडा मीन्स WODA। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए,
वुमेन ऑफ डेफ एडल्ट, ऑप्शन बी वाइफ ऑफ डेफ एलाई, ऑप्शन सी वाइफ ऑफ डेफ एडल्ट, ऑप्शन डी वुमेन ऑफ डेफ एलाई। क्वेश्चन नंबर 346 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वाइफ ऑफ डेफ एडल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 347 347 क्या कहता है कि भारत में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो 22 अक्टूबर लिखा है ना, इसको क्योंकि वो बी और सी फिर बी और डी सेम हो जाएगा, तो इसको 3 समझिएगा, ठीक है। ये जो 22 अक्टूबर है ना, ये क्या होगा, 23 अक्टूबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 347 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 23 सितंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 348 क्या कहता है। आपके सामने है क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे भी कई बार आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 348, देखते हैं क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 की थीम क्या है। आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनमें से एक मेन थीम चुन ली जाती है और उसी के आधार पर पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लिया जाता है कि ये हमारा पूरा कवर करेगा हमारे पूरे प्रोग्राम को या पूरा नेचर को। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की 2022 की थीम क्या थी। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइन लैंग्वेज यूनिट हियरिंग पीपल एंड डेफ पीपल, ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज यूनिट हियरिंग पीपल, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज यूनिट अस, ऑप्शन डी साइन लैंग्वेज यूनिट डेफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 348 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साइन लैंग्वेज यूनिटस, यानी कि सांकेतिक भाषा क्या करती है, हमें एग्जूट करती है, हमें एक करती है। आपने देखा होगा इस बार की थीम में भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 349 क्या कहता है। 349 आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास दो कथन है। पहला, सांकेतिक भाषा केवल डेफ एडल्ट्स की प्राकृतिक भाषा है। केवल डेफ एडल्ट्स ही थोड़ी सीखता है, और शुरुआत का बच्चा नहीं सीखता है क्या, डेफ एडल्ट्स के बाद नहीं सीखता है क्या कोई, बहुत सब लोग सीख सकते हैं। केवल डेफ एडल्ट, जहाँ पर केवल लगा निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये गलत है ऑप्शन। दूसरा कथन देखते हैं, सांकेतिक भाषा केवल हियरिंग एडल्ट्स की प्राकृतिक भाषा है। बिल्कुल नहीं, हियरिंग एडल्ट्स की कहाँ प्राकृतिक भाषा है जी। तो ये दोनों कथन गलत हो गए। अब हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 349 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों कथन गलत है। बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हैं, जो भी समस्याएं, सवाल या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 350 क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 की थीम है। या आप देखते हैं हम 2021 की क्या थीम है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए वी साइन फॉर डेफ राइट्स, ऑप्शन बी वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन सी वी साइन लैंग्वेज फॉर डेफ राइट्स, ऑप्शन डी वी साइन फॉर आवर राइट्स। क्वेश्चन नंबर 350 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि हम साइन किसके लिए करते हैं, अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए, क्योंकि जरूरी है। बिना साइन लैंग्वेज के उन बच्चों को पूर्णतः समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सांकेतिक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम क्या है। अभी तो आपने 21 की देखा, अब 20 की देखते हैं। हमारे ये क्या है, थीम का सवाल भी आ जाता है कई बार, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरी पर्सन, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवेयर, ऑप्शन डी साइन लैंग्वेज आर फॉर
एवरी इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 351 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352 क्या कहता है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2019 की थीम क्या है। यानी कि सबके अलग अलग वर्ष में मनाया जाता है तो अलग अलग थीम भी होती है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम आपके घर में होते हैं तो अलग अलग पकवान बनाते रहते हैं। उसी तरीके से प्रोग्राम होता है तो हर साल बदलता है, परिवर्तन होता है, थीम है तो चेंजेस होती रहती हैं, एक जैसी नहीं रखते हैं। तो 352 का 2019 की थीम क्या होगा क्वेश्चन का, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 4 है, पहला साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ऑप्शन बी वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज यूनिट अस। ऑप्शन डी साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 352 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल, यानी कि सांकेतिक भाषा सभी के लिए अधिकार है, एक प्रकार की आधिकारिक भाषा है। ऐसा नहीं है जिसे हम लोग समझते हैं। आप तो जानते हैं कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये इंडिकेट कर दिया गया है कि ये पूरी तरीके से लैंग्वेज है और ये पूरी तरीके से एक आधिकारिक भाषा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रवणबाधित या डेफ कम्युनिटी भी हमारे समाज के ही हिस्सेदार हैं। हम उन्हें अलग नहीं कर सकते और जब हम उन्हें अलग नहीं कर सकते तो उनकी भाषा को भी अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो एक बेहतर लैंग्वेज है और उनका अधिकार भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 353 क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2018 की थीम क्या है। यानी कि अब ये 2018 की हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड। ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज एवरी पर्सन इज इंक्लूडेड। ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज एवरीवन इज एक्सक्लूडेड। ऑप्शन डी साइन लैंग्वेज एवरीवेयर इज इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 353 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड। सांकेतिक भाषा क्या करती है, मतलब एवरीवन मतलब प्रत्येक को क्या करती है, इंक्लूड करती है और वाकई में इंक्लूड करती है। अगर आप देखें जब आप जन्म लेते हैं ना तो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं। शुरुआत से हर बच्चा साइन लैंग्वेज का ही प्रयोग करता है, संकेत करता है, बिल्कुल भी अर्थपूर्ण तरीके से अपनी बात को कह नहीं पाता है। तो हर वो इंसान जो पृथ्वी पर आता है वो पहले देखा जाए तो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। वो बाद में हमारे समाज में रह करके जिस कम्युनिटी में रहता है उसी के हिसाब से सीख लेता है। तो ये सभी को इंक्लूड करती है, ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ देती। हालांकि इसके बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे नेचर हैं, बहुत सारे थीम हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354 ये क्या कहता है। ये भी बेहतर क्वेश्चन है और बेहतर से बेहतर ही मिलेंगे जो आपको सांकेतिक भाषा से संबंधित, साइन लैंग्वेज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 354 कहता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कार्यक्रम मनाने का सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने, या फिर ऑप्शन बी बधिरों का विश्व महासंघ यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने, या फिर ऑप्शन सी बधिरों का राष्ट्रीय संघ यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 354 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि बधिरों का जो विश्व महासंघ है उसके द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 355 क्या कहता है, आपके सामने है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ जो हम अभी बात कर रहे थे उस संगठन की स्थापना कब हुई थी। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो कभी ना कभी तो बनी होगी, तो उसका स्थापना कब हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए 23 सितंबर 1951 यानी कि 23 सितंबर 1951। ऑप्शन बी 23 सितंबर 1953 यानी कि 23 सितंबर 1953। ऑप्शन सी 23 सितंबर 1958 यानी कि 23 सितंबर 1958, या फिर ऑप्शन डी 23 सितंबर 1952 यानी कि 23 सितंबर 1952। क्वेश्चन नंबर 355 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 23 सितंबर 1951 यानी कि 1951। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 356 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि कैसे प्रदर्शित की जाती है, किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला हाथों के संकेत द्वारा, ऑप्शन बी चेहरे के हाव भाव से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 356 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों से। देखिए, आप एक बात हमेशा समझिए, अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को शो नहीं करेंगे और साइन लैंग्वेज कर भी देंगे अपने हाथों से, तो वो क्या होगी, मीनिंगफुल नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्टली जो परसेंटेज है समझने का वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन से होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू साइन, अकॉर्डिंग टू नेचर फेशियल एक्सप्रेशन किया जाता है कि किस जगह पर कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन करना है, और साइन तो फिर हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, विदाउट एक्सप्रेशन साइन लैंग्वेज इज नॉट कंप्लीट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 357, ये क्या कहता है, कहता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम का निर्माण कब हुआ था। आप जानते हैं कि मतलब इस तरीके का कोर्स का निर्माण भी हुआ था सबसे पहले, तो सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम का निर्माण कब हुआ था, कब की बात कर रहे हैं। हमारे पास सेशन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 2000 यानी कि 2000 में, ऑप्शन बी 2001 यानी कि 2001, ऑप्शन सी 2002 में यानी कि 2002, या फिर ऑप्शन डी 2003 यानी कि 2003। क्वेश्चन नंबर 357 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2001 में यानी कि 2001। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 358 क्या कहता है, आपके सामने है, बेहतर सवाल है, ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था। अब हर चीज़ तो होता है भाई, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो उसमें से ये भी एक सवाल है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ISLRTC यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में, ऑप्शन बी AYJ NIHH, या फिर उसी का जो नाम बदल कर चेंज हो गया है AYJ NISHD जो मुंबई में है, AYJ NIHH यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, या तो फिर जो न्यू वाला नेम है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, ऑप्शन सी NAD में यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, ऑप्शन डी WFD यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर द डेफ। तो क्वेश्चन नंबर 358 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, AYJ NIHH यानी कि जो चेंज हुआ है नाम AYJ NISHD में, सबसे पहले वहीं पर ये निर्माण हुआ था, इसका पाठ्यक्रम का कोर्स का निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 359 आपके सामने है, क्या कहता है, कहता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। अब देखो, एक चीज तो है कि कहाँ हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि किसने किया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला डॉक्टर मदन वशिष्ठ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम है, कोर्स है। पहला है डॉक्टर मदन वशिष्ठ, ऑप्शन बी डॉक्टर मदन वशिष्ठ एंड मिस्टर शिवाजी पांडा, ऑप्शन सी मिस्टर शिवाजी पांडा, ऑप्शन डी मिस्टर शिवाजी पांडा एंड डॉक्टर उल्रिका जिशान। क्वेश्चन नंबर 359 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मिस्टर शिवाजी पांडा एंड डॉक्टर उल्रिका जिशान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 360, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि कहता है कि यदि श्रवण बाधित बच्चा DCDP क्या होता है, डेफ चाइल्ड डेफ पेरेंट, यानी कि श्रवण बाधित, यदि कोई श्रवण बाधित बच्चा DCDP वाले परिवार में जन्म ले लेता है, DCDP डेफ चाइल्ड डेफ पेरेंट, यानी कि बच्चा जो जन्म लिया है वो भी डेफ, उनके मम्मी पापा भी डेफ, तो ऐसे परिवार में अगर जन्म ले लेता है तो वो कौन सी भाषा बेहतर सीखता है। चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला बोली जाने वाली भाषा यानी कि स्पोकन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, ऑप्शन सी लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी श्रवण बाधित वाली भाषा हियरिंग इम्पेयर्ड लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 360 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साइन लैंग्वेज। एक चीज और ध्यान रखिए, हियरिंग इम्पेयर्ड लैंग्वेज ऐसी कोई नहीं होती है, टेक्निकल टर्म नहीं है वो कि श्रवण बाधित वाली भाषा, तो उसका जो टेक्निकल टर्म है वो है सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आज के 20 क्वेश्चन थे, ये साइन लैंग्वेज से संबंधित थे। आपको ठीक लगे हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। देखिए एग्जाम में कहीं भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे सवाल आने वाले समय में बहुत मिलेंगे आपको। हो सकता है AIOAT के एग्ज़ाम में मिल जाएं, हो सकता है कि आने वाले DSSB के एग्ज़ाम में मिल जाएं, और आने वाले समय में जो स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आने वाली हैं
उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इसका, ISLRTC, जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, वो इन सब का डेवलपमेंट कर रहा है और वो भी प्रयासरत है कि इस तरीके के सवाल आएँ, ताकि इस क्षेत्र को भी लोग जानें, समझें, रिसर्च करें, पढ़ें, इसके नेचर को जानें, इसकी विशेषताओं को जानें और डेफ कम्युनिटी से इन्वॉल्व हो, ताकि उनकी भी विशेषताओं को और उनकी जो उनसे संबंधित भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए और जानकारी हासिल किया जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, आने वाले समय में आपको मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बहुत से क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी रहता है, अगर आप उसे मिस कर देते हैं तो उसका जो वास्तव में वही ऑप्शन ही क्यों सही है वो पता नहीं चल पाता। ओके, थैंक यू सो मच।